क्या आपने कभी अंतरिक्ष के दानव के बारे में सुना है? आप में से बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में उपस्थित ब्लैक होल की। यह एक दानव है। दानव का मतलब हम बड़े बड़े सींग और लंबे लंबे नुकीले दांतों वाले दानवों की बात नहीं कर रहे हैं। ब्लैक होल का अपना कोई वजूद नहीं होता। इसका वजूद बनता है दूसरे खगोलीय वस्तुओं को नियमित रूप से निगल कर। ब्लैक होल खुद के वजूद के लिए दूसरे नक्षत्र पर निर्भर करता है। ब्लैक होल का आकार इसी वजह से काफी बड़ा होता है। इसी बड़े आकार की वजह से इसे दानव कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि ब्लैक होल के बारे में बहुत ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं, जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप कुछ भी मिस ना कर सको। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है, इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह से समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर ही ना आए तो वह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में भी होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं ब्लैक होल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, अरबों साल बाद जब कोई सूरज का अंत होता है तो वह एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 2, अगर हम माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज में कंप्रेस कर दें तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। फैक्ट नंबर 3, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समय धीरे धीरे चलने लगता है और ब्लैक होल के केंद्र तक आते आते समय पूरी तरह से रुक जाता है। फैक्ट नंबर 4, ब्लैक होल के बाहरी सतह को इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद कोई चीज वापस नहीं आ सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक होल अपने सामने आने वाले हर तरह के पदार्थ को निगल लेता है, चाहे वो कोई ग्रह हो या तारा। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसे ब्लैक होल हैं जिनका द्रव्यमान अरबों तारों से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलरिटी कहते हैं। ये वो जगह है जहां भौतिकी के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगुलरिटी में द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है और आयतन बहुत ही कम। फैक्ट नंबर 7, इसका द्रव्यमान हमारी कल्पना से परे है। ब्लैक होल के 1 सेंटीमीटर में पूरी धरती का द्रव्यमान समा सकता है। ब्लैक होल लगातार बहुत अधिक मात्रा में तरंगे छोड़ रहा है जिससे उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लैक होल इलेक्ट्रॉन के माप का हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, अगर कोई चीज प्रकाश की गति से भी तेज चलती हो तो वो ब्लैक होल को पार करके निकल सकती है, परंतु ब्रह्मांड में अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज चलती हो। फैक्ट नंबर 9, ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है, लेकिन ये ध्वनि हमारी सुनने की क्षमता से परे होता है, इसलिए हम इसे सुन नहीं पाते। ब्लैक होल को कभी देखा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी तरफ जाने वाला प्रकाश परावर्तित नहीं होता। ब्लैक होल प्रकाश को निगल जाता है। फैक्ट नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर से गुजरे तो वो भविष्य देख सकता है, क्योंकि ब्लैक होल पर समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीमा चलता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है जिस तरह ब्लैक होल होता है उसी तरह व्हाइट होल भी होता है। ब्लैक होल अपने आसपास की चीजों को निगलता रहता है और व्हाइट होल ब्रह्मांड में द्रव्यमान को निगलता रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।